औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम 6 क्लास की मैथमेटिक्स करेंगे, जिसमें हमारी कंटिन्यू एक्सरसाइज 10.4 है और इसका क्वेश्चन नंबर 1 मैंने कंप्लीट करवा दिया था। एंगल हमने जो है वो बनाने थे। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। वो कहता है कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स यूजिंग रूलर एंड कंपास अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन इन ईच पार्ट। वो कहता है आपने वही प्रोसेस जो ऊपर कह रहा है कि रूलर और कंपास की मदद से आपने एंगल बनाने हैं, लेकिन यहाँ पे उसने ये एंगल देने के बाद उसने शर्त रखी है आगे कि आपने ये जो 45 डिग्री का एंगल बनाना है, ये 90 डिग्री का जो है वो बाइसेक्ट होगा। ठीक है, इसको आपने 90 डिग्री पहले लगाना है, उसका आपने बाइसेक्ट करना है, फिर आपने 45 का एंगल लगाना है। इसी तरह 75 है, इसको भी आपने, ये कहता है बाइसेक्ट 150 एंगल। इसको यानी उसने यहाँ पे शर्त रख दी है कि ये जो एंगल मैंने आपने बनाने हैं, ये वाले, ये आपने कैसे बनाने हैं कि इनका बाइसेक्ट करना है, देन आप ये एंगल बनाएंगे। नहीं तो अगर क्योंकि ये दूसरे तरीके से भी, यानी कि उसमें किसी और तरीके से भी बनते हैं, लेकिन उसने शर्त रख दी कि 150 डिग्री के एंगल का जो बाइसेक्ट होता है वो ही आपने तरीका यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन जो है वो नोट कर लिए थे। तो आपने जस्ट क्या करना है, इसके एंगल है वो शो कर देने हैं, जो जिसके तरीके से उसने कहा है, यानी कि जो बाइसेक्ट साथ में उसने लगाया हुआ है वो आपने देखते हुए इसको हल कर देना है जी। तो कंपास और रूलर लेना है और आपने आपने क्या करना है, स्केल की मदद से आपने एंगल लगाना है, लाइन लगानी है, और फिर आपने ये मैंने लाइन लगा ली, एक ये पॉइंट, इसको मैं जो है ओ का नाम दूंगा और इसको एक्स का। ठीक है, और अब हमें चाहिए 45 डिग्री का एंगल, और ये बाइसेक्ट 90 एंगल। तो 90 एंगल का बाइसेक्ट करेंगे तो हमारे पास 45 डिग्री का एंगल आ जाएगा। ये आपने एक आर्क लगा ली और इसका ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को आपने मरकज़ मानते हुए एक और आर्क लगाई। ठीक है, इसी तरह आपने यहाँ पर एक और आर्क लगानी है जो कि 120 की होगी, और चूंकि हमें चाहिए 90 का एंगल, तो ये मैं ऊपर को 2 आर्क लगाऊंगा, ये वाली। ठीक है जी, जो कि मुझे एंगल देगी 90 डिग्री का। ये भी आपने शो कर देना है कि ये मैंने 90 डिग्री का एंगल बनाया है, और देन आपने इसका बाइसेक्ट किया है। ठीक है जी, अब क्या करेंगे आप, ये जो हमें पॉइंट मिला है ये वाला, इस आर्क के ऊपर ये जो पॉइंट हमें मिला है, इसको आपने मरकज़ मानते हुए कंपास को आपने थोड़ा सा और ओपन कर लेना ताकि हमारी आर्क जो है वो सही लग जाए। यहाँ पे रखेंगे, एक पॉइंट हमें ये मिला हुआ है ऑलरेडी, एक आर्क आप यहाँ पे लगाएंगे। इसी तरह इसको मरकज़ मानते हुए आपने दूसरी आर्क लगानी है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट हमें मिला है इसको आप 45 डिग्री का एंगल कहेंगे। ठीक है जी, ये हमारे पास 45 डिग्री। ठीक है, एक्स ओ वाई, इसको मैं वाई का नेम दे दूंगा। ठीक है, तो उसको बता भी दें, एंगल एक्स ओ वाई इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, इसी तरह आपने 75 डिग्री का एंगल लगाना है।
लेकिन वो बाइसेक्ट होना चाहिए 150 का। तो यानी कि मतलब बात करने का है कि सबसे पहले आपने 150 डिग्री का एंगल लगाना है, देन आपने एंगल शो करना है 150 का। ठीक है जी, ये आपने ओ ए, इसको मैं ए नाम दूंगा इस बार। अच्छा, आपने कंपास को कम या ज़्यादा एक दफ़ा कर लेना है, उसके बाद आपने इसको नहीं, एक ही रेडियस रखना है आपने इसका। तो ये आपने आर्क लगा ली। ठीक है जी, तो ये जो पॉइंट हमें ये वाला मिला है, इसको आप यहाँ रख कर एक आर्क यहाँ पे लगाएंगे, ये 60 का एंगल हो गया। एक आर्क आप लगाएंगे यहाँ पर, ये हो गया 120, और यहाँ से यहाँ तक आप आर्क लगाएंगे तो ये हो जाएगा 180। चूँकि उसने हमसे कहा है कि भाई आप बाइसेक्ट 150 करें, तो 150 लेके आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 180 और 120 इसका हाफ करेंगे तो हमारे पास जो है ये जो हमें पॉइंट मिला है, इसको आप 150 एंगल कहेंगे। ठीक है, इसका हम बाइसेक्ट कर लेंगे और इसको डॉटेड लाइन से आपने शो करना है, क्योंकि हमें एंगल जो असल में चाहिए वो हमें 75 का एंगल चाहिए। ठीक है, इसको आपने डॉटेड लाइन से शो कर देना है। और इसके बाद हमें चाहिए 75। तो आप क्या करेंगे, एक पॉइंट हमें ये मिला है और एक पॉइंट ये, तो आप इन दो पॉइंट को कंपास को अब आपने थोड़ा सा खोल लेना है। ठीक है, अब कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमें ये एंगल जो थे वो मिल गए, एक जैसे एंगल के साथ लगाना होता है। तो अब हमने चूंकि आर्क लगानी है यहाँ पर, तो अब हम कंपास को खोल सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, हमारा क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होगा। ठीक है, ये मैंने आर्क लगाई एक, और इस पॉइंट पर मैंने दूसरी आर्क लगाई यहाँ पे। ठीक है जी, तो ये जो पॉइंट मुझे मिला है इसको मैं यहाँ पे ड्रा कर दूंगा। ठीक है जी, ये जो एंगल है ये 75 डिग्री का एंगल है, जो हमें उसने कहा था वो, ये इसे मैं बी का नेम दूंगा। ठीक है, तो एंगल ए ओ बी इक्वल टू 75 डिग्री। ठीक है, इस तरह से आपने एंड पे लिख भी देना है। तो आगे हम करेंगे इसका आगे क्वेश्चन 2 का 3 पार्ट। इसमें भी आप ऐसे ही करेंगे, 135 है और उसने हमसे कहा है कि भाई आप 90 डिग्री और 180 इसका हाफ करें, यानी इसको बाइसेक्ट करें और हमारे पास 135 का एंगल बनाएं। ठीक है, तो आपने किसी और तरीके से एंगल जो है वो नहीं बनाना, आपने उसकी जो शर्त है उसके मुताबिक आपने क्वेश्चन को हल करना है। ये मैंने लाइन लगा ली है। ठीक है, इसको आप ओ का ही नाम दें, और इसको आप कोई और जो नाम देना दे लें, खैर मैं ए ही नाम दूंगा। अच्छा, अब आपने कंपास की मदद से क्या करना है, यहाँ पर आर्क लगानी है। ठीक है, एक दफ़ा कंपास को आपने कम या ज़्यादा कर लेना है, उसके बाद आपने इसको ऐसे ही रखना है जब तक आप ये वाली आर्क लगा रहे हैं, इस आर्क के ऊपर जब तक आर्क लगाएंगे कंपास को कम या ज़्यादा नहीं करना आपने। ये मैंने आर्क लगाई, ये 60 का एंगल हो गया, ये 120 का एंगल हो गया। इसी तरह ये जो एंगल है ये 180 का हो गया।
और हमें उसने कहा है कि एक एंगल 90 का होना चाहिए। यहाँ पे 90 का एंगल होता है यहाँ पर, ठीक है जी। ये 90 का एंगल शो करूँगा, डॉटेड लाइन से शो करना है आपने। और एक करना है आपने 180 का एंगल, ठीक है। इस पॉइंट से आपने 180 का एंगल डॉटेड लाइन से ऐसे शो कर देना है, ठीक है। एक एंगल ये 90 का और ये 180 का, ठीक है। अब इसका कहता है हाफ करें और हमें 135 का एंगल जो है वो बना दें। तो मैं अब इस पॉइंट पर रखूँगा इसको, कंपास को, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, ठीक है। तो हमारे पास 135 का एंगल बन जाएगा, ठीक है जी। ये मैंने आर्क लगाई यहाँ पर एक, और एक आर्क मैं यहाँ पर रख कर ये लगाऊंगा। तो हमारे पास 135 का एंगल जो है वो बन जाएगा, ठीक है जी। और इसको आपने डॉटेड लाइन से नहीं, इसको आपने डार्क लाइन से शो करना है, यानी ये ले, ठीक है जी। इस तरह से आपने इसको मैं पॉइंट को बी का नेम दे देता हूँ। तो ये जो एंगल बना है वह ये 135 डिग्री का एंगल बन गया है, ठीक है। तो उसको बताएं कि कौन सा एंगल है। एंगल ए ओ बी इक्वल टू 135 डिग्री, ठीक है। इस तरह से आपने ये एंगल भी कंप्लीट कर लेना है। अब नीचे वाले क्वेश्चन में वो कहता है 135 बाईसेक्ट 120 एंड 150 एंगल, ठीक है। यानी कि इस बार उसने कहा 135 का एंगल ही आपने बनाना है, लेकिन वो हाफ ऑफ 120 और 150 का होना चाहिए। तो आपने वैसे ही करना है। तो यहाँ पर आपने लाइन लगा लेनी है, ठीक है जी। ये ओ और ये पॉइंट ए, ठीक है। आपने कंपास की मदद से क्या करना है, आर्क लगानी है एक, ये आर्क लगा ली, ठीक है जी। और इस पॉइंट को मरकज़ मानना है आपने। ये हो गया 60 का एंगल, ठीक है। तो उसने कहा है कि 150 और 120 का हाफ बाईसेक्ट, ठीक है जी। तो ये 120 का एंगल, ठीक है। अब हमें 150 का चाहिए, तो उसके लिए हाफ हम करेंगे 180 और 120 का, ठीक है। इस पॉइंट पर रखकर एक आर्क मैं यहाँ पे लगाऊंगा और एक आर्क यहाँ पर रखकर आपने बड़ी एहतियात से आर्क लगानी है। जहाँ पे भी आपने पॉइंट ये पिन जो है वो रखनी है, तो ध्यान से आपने उसको करना है। ये हमारे पास हो जाएगा। ये जो मैंने आर्क लगाई है ये 120 और 180 का हाफ ऑफ बाईसेक्ट 150 होता है। तो ये मैंने डॉटेड लाइन से शो किया क्योंकि मुझे ये एंगल नहीं चाहिए, ठीक है। मैंने 135 का एंगल लेना है। तो ये पॉइंट मुझे, ये वाला पॉइंट मुझे चाहिए जो कि मुझे 135 का एंगल देगा, ठीक है। अब वो कहता है 150 और 120, ये एक पॉइंट है। ये पॉइंट कौन सा है, ये 120 है और ये पॉइंट 150। तो आप कंपास को थोड़ा सा ज़्यादा खोल लें और यहाँ पर एक आर्क लगाएं। एक आर्क यहाँ पे लग जाएगी और एक आर्क यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है।
तो ये जो पॉइंट हमें मिला है ये 135 का एंगल होगा। ठीक है जी। तो यहाँ पर रखकर आपने ये इस तरह से आपने इसको डार्क लाइन से शो कर देना है। तो ये पॉइंट जो है इसको मैं बी का नेम दूंगा। तो एंगल हमारे पास जो है एंगल ए ओ बी इक्वल टू 135 डिग्री। ठीक है जी। आगे लास्ट हमारा क्वेश्चन है 67 यानी 67 1/2। तो आपने ये किसका हाफ है, वो कहता है 60 का एंगल और 75 का एंगल अगर आप लगाएं तो उसको बाइसेक्ट करेंगे तो आप ये एंगल बनाएंगे। तो हमने वैसे ही करना है जैसे उसने हमें जो है शर्त की कही है। तो यहाँ पे मैं लाइन लगाऊंगा। ठीक है जी। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, कंपास की मदद से आप इस पॉइंट पर एक आर्क ड्रा करेंगे। ठीक है जी। वो कहता है 60 का एंगल, ये मैं यहाँ से जो पहली हम आर्क लगाते हैं ये जो मैं क्रॉस करता हूँ ये 60 का एंगल होता है। ठीक है। आगे वो कहता है 70 यानी कि 70 का एंगल में चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखें जी हमें 90 का एंगल चाहिए होगा पहले। चूँकि 90 का एंगल इसलिए चाहिए होगा क्योंकि मुझे 75 का एंगल चाहिए। उसका हमने हाफ जब करेंगे तो हमारे पास जो है वो 75 का एंगल आ जाएगा। ठीक है जी। इसका मैं हाफ करूँगा यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, ये मैंने हाफ किया, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। ठीक है जी। ये हमारे पास 70 का एंगल आएगा। ये जो मैंने एंगल बनाया है ये 70 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है जी। ये हमारे पास 90 का, ये 70 का, अब और ये 60 का है। 60 का मुझे शो करना पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि उसने कहा कि 60 और 70 के जो है मिड में आपने जो है बाइसेक्ट करना है। ठीक है जी। ये 60 का एंगल हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके दरमियान में हमें ये एक पॉइंट मिला है और एक पॉइंट ये 75 और ये है 60 जी। तो आपने कंपास को अब या तो कम कर लें या ज़्यादा कर लें जहाँ पे जाके ये हमें 67 का एंगल जो है वो मिल जाए। तो मैं इसको कम कर रहा हूँ इसलिए कि इसका जो एंगल ये यहाँ पे पॉइंट एक बन जाए हमारे पास। ये मैं यहाँ पे ऐसे एक ये मैंने आर्क लगाई और 75 पर एक रख कर आर्क लगाऊंगा, ये देखें। ठीक है जी। और ये जो इसके दरमियान से हमारा जो एंगल बनेगा ये वाला, ये एंगल 67.5 का होगा जो उसने हमसे रिक्वायर्ड कहा है हमसे, ये। ठीक है जी। इसको आप नाम दे दें ये पॉइंट ओ, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। तो एंगल हमारे पास जो बना है एंगल ए ओ बी
इक्वल टू 67 1/2 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल हमारे पास बन गया है 67 1/2 डिग्री का। तो इस तरह से हमने जो है एंगल्स ये बनाने थे, और उम्मीद है, मेरी कोशिश थी कि आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो, आपको इन क्वेश्चन की बहुत अच्छे से समझ आए। तो बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का। सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों का फ़ायदा हो सके। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।